हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति सीख रहे थे और इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर दी थी। आज हम शुरू करेंगे 8.2। ये 8.2 एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी त्रिकोणमिति मान होते हैं उनसे संबंधित है। जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, इस टाइप से मान बहुत पूछे आते हैं, उन पे आधारित सवाल आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किसके क्या मान होते हैं। ये देखिए कुछ मान इसमें दिए हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री इन सब के मान दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप जब भी किसी भी पेपर को उठा के देखिए, आपको मान से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे, इसको याद कैसे करना है। देखिए साइन ऐसे पूछेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये मान निकाले भी जाते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। पहले आप मेन चीज सीख लीजिए, बाद में उसके तरीके भी सीख लीजिएगा। अब देखिए जैसे साइन के मान आपने याद कर लिए, तो कॉस के मान अगर निकालने होंगे तो इसके देखिए जस्ट अपोजिट इस साइड चलना शुरू कर देंगे। 1 ये 1 हो गया, √3/2 ये हो जाएगा 1/√3, 1/2 ये 0, ऐसे मतलब जो इधर से मान थे वही इसका उल्टा हमने कर दिया, इस टाइप से आ गया। tan का मान कैसे निकालते हैं आपको ये बताओगे, साइन tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। तो चाहे इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए, चाहे इसका मान याद कर लीजिए। साइन 0 का मान tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 और 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 और 90 का मान ये अपरिभाषित या इनफाइनाइट कहते हैं या अनंत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने सिर्फ 3 याद कर लिए। अगर आपने 3 याद कर लिए या आपने पहला और ये दूसरा 2 लाइन याद कर ली तो आपको ये सारे बनाने में और आसानी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे कॉसेक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक क्या होता है। साइन का जस्ट अपोजिट जो है कॉसेक होता है। तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का 2 हो जाएगा, 3/√3/2 का उल्टा 2/√3, उल्टा मतलब बिल्कुल उल्टा अपोजिट, 1 का 1 ही रहता है उल्टा। इसी तरह सेक का अगर देखा है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 2, 1/2 का 2, 0 का यहाँ पर अनंत हो जाएगा। यह कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो 0 का अनंत हो जाएगा, 1/√2 का √3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनंत जो है, अनंत का उल्टा जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तरीके कई हैं, आपको जो भी इजी लगे आप वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये टेबल जब याद हो जाएगी तब हम इसकी एक्सरसाइज को जो है देख पाएंगे या कैसे सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में जो सबसे पहला है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, फर्स्ट में कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। यहाँ पे ये एंगल का यहाँ पे ये बना हुआ है, तो यहाँ पे मान डायरेक्ट रखना है और कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आता जाएगा। तो करते हैं इसमें। सबसे पहला साइन 60 मान क्या होता है, आप उस टेबल को ध्यान रखेंगे, √3/2। अभी आपको याद नहीं तो आप डायरेक्ट उससे देख सकते हैं। cos 30 का मान कहा जाएगा तो कितना होगा, cos 30 का मान ये √3/2 ये भी होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान भी cos 60 मान 1/2 होता है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 और नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगाते चले आएंगे। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, 3 + 1 यानी कि 4/4 ये हुआ। अब 4/4 का मतलब यहाँ काट लेंगे इसको हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए 4 × 4, तो हमारा फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 आएगा। सेकंड देखते हैं इसमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमको इसमें करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, क्या क्या मान होता है इसका। 2 tan 45 का मान ये क्या होता है, ये 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। cos 30 का मान ये होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 का मान √3/2 और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। बस इसको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे 2 × 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ √3 का 3 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस √3 का यहाँ क्या हो जाएगा 3
और इसका 4 हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखें, ये दोनों तो अपने आप ही प्लस का माइनस ही कट जा रहा है, 2 एकम 2 सीधे आ जाएगा आंसर। यही इसका राइट आंसर हुआ इसका। अगला देखते हैं। अगले में यही यहाँ पे लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो कैसे मान रखेंगे इसमें? पहले तो यहाँ पे मान में क्या होगा, cos 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का मान होगा, cos जो 30 का मान होता है उसका अपोजिट √3 दो तो 2/√3, ठीक है, प्लस cos sec 30 है तो sin 30 का जो मान होता है उसका उल्टा होगा, ये इधर इतना हो गया। तो देखिए यहाँ ये बराबर लगा। ऐसे क्वेश्चन को करने में कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या ध्यान देने वाला है, ध्यान देखिए 1/√2 ऐसे रहेगा, हमने ये मेन बराबर लगा। यहाँ पे इसके नीचे एक लिख के हम एलसीएम ले लेंगे, √3 हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये इसके आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये पलट के ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा ये पूरा। तो कैसे हो जाएगा पलटने के बाद, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये जो है पलट जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ये इस तरीके से जो है ये हमारा नीचे का मान इस टाइप से आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया √3 अपॉन ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके ये पूरा एक ऐसे ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। तो इसका पहले होगा गुणा 2 प्लस इसका से गुणा करके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये √2 है, ये √6 है, रूट सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई अंदर डायरेक्ट हो जाएगा 2√6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि नीचे जो भी गिनती ऐसे दी है, जब आपने करनी पढ़ी होगी करनी, तो उसमें आपने जाना होगा कि कैसे करते हैं। नीचे वाले के उल्टे निशान से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई और 2√2 और माइनस 2√6 से डिवाइड, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों को काट देंगे तो फिर वही आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं नीचे वाले जो है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। क्या करेंगे, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, और नीचे वाला जो है उसको उसके हिसाब से लिख देंगे। तो ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा ध्यान से देखते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे नोट कर लिया, अपॉन नीचे देखिए इसका ये एक बार प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो 2√2 का स्क्वायर कर लिया माइनस 2√6 का ये स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। ये इसके साथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, या तो इसमें ऐसा करिए इसका ये कॉमन चाहे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है इसमें आगे। माइनस 2√6 ऐसे रहने दिया। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा सही से। इसका समझ में कैसे होगा, 2 का स्क्वायर तो अपना 4 आ जाएगा, लेकिन √2 का 2 ही रहेगा, तो 4 दूनी 8 माइनस इसी तरह इसका भी 2 का तो 4 हो जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा √6 का, तो 4 6 24 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें आगे, √3 हमने ऐसे रहने दिया और इसमें देखिए कुछ कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 2 जो है इसको बाहर ही निकाल लेते हैं कॉमन पहले ही, तो थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 माइनस ये हो जाएगा हमारा √6 अपॉन यहाँ घटा लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, घटाने के बाद हमारा जो मान आ जाएगा यहाँ पे 8 16 माइनस का 16 यहाँ आने लगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो इसको काट लेते हैं, 2 8 16, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 8 आ गया पूरा, तो माइनस √3 और ब्रैकेट में √2 माइनस √6 और अपॉन में यहाँ पे माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ माइनस का आ रहा है, इस माइनस को आपको हटाना है। तो उस माइनस को कैसे हटाएंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले इस माइनस को हम हटाएंगे। यहाँ पे जब भी माइनस हटाना होगा तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो है अपने आप ही पलट जाता है, आपको पता है इसमें √3। अब हम माइनस का हटाना चाहते हैं, मतलब पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, तो इसको पहले लिख सकते हैं √6 माइनस का √2 ऐसे लिख दिया अपॉन 1। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम आप यहाँ पे ये कर सकते हैं 6 3 18, अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18 और इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6/8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे 18 को हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम किसी एक चीज का वर्गमूल निकाल सकें। तो अब हम वर्गमूल निकालने की बात सोचेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 9
दूनी 18, ये कर लिए 9 का 3 हो जाएगा, √6 का कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा बटे 8। तो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब यहाँ पे हम इसमें आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही मेरा राइट आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, sin 30 लिखा है तो sin 30 का मान लिखेंगे यहाँ पे, क्या होता है 1/2 प्लस tan का 45 का मान होगा माइनस cos 60, जो sin 60 का मान होता है इसका अपोजिट, ये 2/√3 अपॉन यहाँ पे sec 30 लिखा है, यहाँ पे sec 30 का मान क्या होगा, cos 30 का जो मान होता है उसका उल्टा 2/√3 और प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या होगा, ये होता है 2, मतलब इसका होता है 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 2 प्लस cot 45 का मान हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मान हमने रख लिए सारे, अब इन मान को जो है हम सॉल्व करेंगे। कितना नहीं, cos 60 का मान कितना होगा यहाँ पे, cos 60 का मान 1/2 यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब ध्यान से देखते हैं, वही काम करेंगे इसमें हम लोग। यहाँ एलसीएम लेंगे, ऊपर ऊपर 2, इसके नीचे 1 समझ लेते हैं, यहाँ पर √2 √3 तो ये इससे से कैंसिल हो जाएगा √3 प्लस ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2√3 माइनस ये इससे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो √3 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन नीचे, इसमें अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, नीचे √3 2√3 ये एलसीएम आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 2 दूनी 4 प्लस ये 2 कटेगा √3, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2√3। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन अलग होती है तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये इससे पूरा कट जाएगा, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा 1/3, यहाँ पे लिखा 2/3, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2 और 1 3/3 ये हो गया -4 अपॉन ये इससे कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 2 और 1 3/3 प्लस 4, ये हमारा इतना है 4 ही बचा हुआ है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, हमको इसको यहाँ पे करनी लगाएंगे। अब यहाँ करनी लगा के नीचे वाले के उल्टे निशान से, यानी कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, मतलब नीचे वाले का उल्टा ये हो गया। हमने क्या किया, इसको काट देंगे फिर वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, चाहे तो हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं वैसे करके, तो चाहे ऐसे कर ली चाहे वैसे कर ली, दोनों सेम है, पूरा होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो चाहे तो 1/1 मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3 का तो 3 हो जाएगा, और 3 3 9 और 9 3 27, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 3 12 √3, इसका मल्टीप्लाई 4 3 ये माइनस का 4 3 12 √3 और 4 चौक 16 ये हो जाएगा अपॉन नीचे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, वही चीज इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, -4 का स्क्वायर, 27 ये है 16 ये है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 43 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 12 12 24 √3 ये हो जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा टोटल, नीचे यहाँ पे आकर ये हो जाएगा सीधे सीधे 3 का यहाँ पे इसको करेंगे, 3 का तो 9 हो जाएगा, √3 का 3 तो 9 3 27 और -4 चौक 16 ये हो गया 43 -24 √3 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 27 में 16 चले जाएंगे, यहाँ पे 1 यदि मतलब 11 नीचे आ गया, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा 43 -24 अपॉन √3 अपॉन 11, यही मेरा राइट आंसर है कि इसके आगे कोई कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। फिफ्थ वाला देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कैसे रखेंगे देखते हैं। 5 लिख दिया सही, cos स्क्वायर 60 लिखा है तो cos 60 का मान होता है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर लिखा है तो sec स्क्वायर 30, sec का मान कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan का तो 1 ही होता है tan 45 का अपॉन sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको 5 ऐसे रहेगा, 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस
4 और 2 का 4 बटे √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 का तो 1 रहेगा। ये बराबर यहाँ लगाते हैं, 1 का 1 बटे 4 हो जाएगा, 1 बटे 2 का, प्लस √3 का 3, 2 3 4 नीचे हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 बटे 4। और इसको चाहे जोड़ सकते हैं, 1 बटे 4 और 3 बटे 4 का हम एक साथ जोड़ देंगे, या चलिए करके दिखाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सीधे। 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4 ही होगा सीधे। आगे देखते हैं, हम इसमें ऊपर भी एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 12, 4 3 12, 3 पची 15, 3 चौके 12, 4 और 16, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 होगा, 4 16 चौके 64, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का ये 12 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन ये हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 4, ये तो नीचे 1 ही आ जाएगा सीधे, तो ये 1 कट के 1 होगा सीधे। तो अब ऊपर का बचा है, इसको जोड़ लेंगे, तो हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 बटे ये नीचे पहले से 12 है, यहाँ पे घटा लेंगे इसको, 12 7 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ बचेंगे हमारे 6, 7 में से 1 गया 6 बटे 12, तो 67/12 यही इसका राइट आंसर आ जाएगा।